रावण ने भी घनघोर तपस्या की कैलाश पर्वत पर, और तपस्या करने पर भी शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। इसलिए हमारी भी बहुत भक्ति पूजा करने पे भी शिव जी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी नियत में खोट है, कहीं ना कहीं हम गलत है और गलत उद्देश्य को भगवान को पूज रहे हैं। तो रावण को जब अपनी साधना तपस्या से भी भगवान को प्रसन्न करने की खुशी प्राप्त नहीं हुई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए रावण की तपस्या से, तो रावण ने अपने 10 सिर से, उसका नाम है ना दशानन, 10 सिरों को काटना चालू कर दिए। एक काट के भगवान के चरणों में, दूसरा, तीसरा, चौथा। इतनी भयंकर भक्ति कि अपनी गर्दन काट काट के भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। और हम मूर्ख ऐसे बन जाते हैं कि परंपरा चली आ रही है, पीढ़ी से होते आ रहा है, ये तो हमारे सभी पूर्वजों ने किया है। क्या? बलि देना बकरे की, मुर्गे की, देवी के पास नवस और न जाने क्या क्या नाम से पुकारा जाता है कि शादी हुई है, उसके बाद कुछ हो गया, बच्चे वैसा हो गया, घर में कोई दिक्कत आ गई तो देवी बलि मांग रही है। देवी के पास जाके खून चढ़ाओ, उसको काटो और बढ़िया प्रोग्राम होगा, सभी को निमंत्रण दो कि हमारा बकरा काटने का प्रोग्राम है। और रावण यहाँ पर कैसी भक्ति कर रहा है? खुद की गर्दन चढ़ा दी काट के। लो भोलेनाथ, तुम प्रसन्न नहीं हो रहे, आप मुझसे प्रसन्न नहीं हो, कोई बात नहीं है, लीजिए पहली गर्दन, दूसरी, ऐसे जब 9 सिर भगवान के चरणों में अर्पित हो गए और 10वां सिर बस कटने ही वाला था कि भोलेनाथ प्रकट हो गए। रुक, जानता हूं है तो बड़ा भक्त, लेकिन इतनी भी क्या आती, इतना भी क्या हठ योग, इतनी भी क्या जिद कि 10वां भी सिर को काट रहा है। अहंकारी मूर्ख, मैं प्रसन्न तो नहीं हूं, लेकिन वरदान देने के लिए विवश हूं अब, क्योंकि तूने ठान लिया कि अब या तो प्रसन्न करूंगा या फिर मरूंगा। तो मैं प्रसन्न तो नहीं हुआ, लेकिन अब तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए जरूर आया हूं। ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ के चरणों में रावण प्रणाम करते हैं और भोलेनाथ उसके 10 सिर पुनः वापस कर देते हैं और जो 9 सिर कट के डले थे। रावण कहता है, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपका एक ज्योति स्वरूप, आपका एक लिंग स्वरूप मैं लंका लेकर के जाऊं, लंका में स्थापित करूं। जैसे ये वरदान मांगा, देवताओं को टेंशन हो गया, परेशान, अरे ये शिव जी की एक तो भक्ति, और शिव जी लंका में चले गए, और शिव जी के अधीन तो सारे देवी देवता रहते हैं, तो ये तो सबको वश में करके रख लेंगे। जब शिव जी इसके वश में आ गए लंका में, तो फिर तो सारी सृष्टि इसके वश में आ गई, और जब ये अत्याचारी के वश में सब कुछ आ जाएगा तो फिर तो ये हमें जीने नहीं देगा, कहीं के नहीं छोड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने सोचा सभी देवताओं का परेशान हो जाएंगे इस वरदान से, तो भगवान भोलेनाथ ने भी बड़ी तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं लिंग स्वरूप में तेरे सामने प्रकट होता हूं, लेकिन इसे तुझे ले जाने के लिए पैदल जाना होगा, और जाते हुए यदि इस लिंग स्वरूप को तूने कहीं पर रख दिया तो फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, इसलिए तुझे इस धरती पर मत रखना, कुछ भी हो जाए। रावण राजी हो जाता है। अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी तपस्या पर अभिमान था रावण को, क्योंकि शिव जी तो प्रसन्न होने को राजी नहीं, पर इसने जिद कर ली, ठान लिया कि अब तो मैं शिव जी की बात मानने वाला नहीं हूं। गर्दन काट दी और प्रसन्न कर लिया, और ना प्रसन्न होते हुए भी फिर भी प्रसन्नता दिखलाकर भोलेनाथ ने वरदान दे दिया कि ले, मैं तेरे सामने अपने ही लिंग स्वरूप में प्रकट हो रहा हूं, और जा, तू जाना चाहता है लंका तो लेकर के जा, लेकिन यदि तूने मुझे कहीं रख दिया बीच में तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। जब रावण लेकर के चलता है तो भगवान की बड़ी लीला माया, भजन में आ गई है, भगवान की बड़ी लीला माया। रावण चला 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 लंका को जाने के लिए, थोड़ा ध्यान से सुने कथा। लंका की तरफ बढ़ा, हाथ में शिवलिंग है, नीचे रखना नहीं है, पूरा संकल्प कर लिया, ठान लिया, लेकिन बीच में समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत आ गई। क्या? रावण को लग गई लघु शंका, सुसु, किधर जाऊं? ढूंढने लगा इधर उधर,
सुलभ शौचालय कहाँ है? अब ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटकते भटकते परेशान होकर के उसने सबसे पहले तो देखा कि यहाँ पर कोई गैयों को चराने वाला आ रहा है, कोई गोप है। ले भैया, मेरा एक काम सुन, ये मेरे गले में सोने मोतियों की माला है, मैं तुझे दूंगा आकर के, पहले तो कम से कम इस मेरे हाथ में जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो सामान है, जो द्रव्य है, जो ये लिंग है, उसे संभाल पकड़ रख पास में अपने। लालच में आकर के वो गोप शिवलिंग को हाथ में ले लेता है। भारी था शिवलिंग, और रावण का तो बल था कि मेरे लिए तो हल्का है, पर उसके लिए तो भारी था। थोड़ी देर पकड़ के उसने रखा, रावण शीघ्रता से गया, लेकिन सुलभ शौचालय जल्दी मिला नहीं। कहां करे, उधर समय लग गया, और जब तक आया तो उस गोप के द्वारा देखा कि इसने तो जमीन पर पटक दिया है। और शिव जी ने यही आश्वासन दिया था कि यदि तू देरी कर देगा, अर्थात तू यदि कहीं रख देगा, तो फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और वहां से चलकर फिर जाने वाला नहीं हूं। तो रावण अपने बल और घनघोर हठ योग के माध्यम से शिव जी से वरदान तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपनी मनोकामना पूर्ण नहीं कर पाता। और इस तरह से भगवान वहां अपना ज्योति स्वरूप स्थायी रूप से स्थापित कर देते हैं। फिर भक्तों के द्वारा, आसपास के क्षेत्र वासियों के द्वारा वहां पर पूजा अर्चना होती रहती है, और उस ज्योतिर्लिंग का धीरे धीरे नाम जग में ख्याति प्राप्त करने लगता है। बोली वैद्यनाथ महादेव की।